जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, टैलेंट का जिक्र करते हैं, टैलेंट तो बेशुमार है, बहुत से इश्यूज के बावजूद हम देखें टैलेंट अपना रास्ता बना लेता है। हमारे यंगस्टर्स की अगर बात की जाए शोएब, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर अपने टैलेंट के बलबूते पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत सारी जो कामयाबियां हैं वो समेट रहे हैं। और स्पेशली हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है, हमेशा कहते हैं कि ये आप लोगों का प्लेटफॉर्म है और इस टैलेंट को प्रमोट करते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है। एग्जैक्टली, तो आज ऐसी एक काबिल फ़ख्र मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ग्लोबल सिटीजन यूथ लीडर अवार्ड हासिल किया। पहली पाकिस्तानी होने का एजाज़ इनको हासिल जिन्होंने ये अवार्ड लिया है। स्वात से इनका ताल्लुक है। 22 साल हदीका बशीर ख़वातीन के हुकूक, सिनफी मसावात, इसके लिए सरगर्म हैं। तो उन्हें वेलकम करें। हदीका, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ज़रा इसका बैकग्राउंड बताएं। ग्लोबल सिटीजन यूथ लीडर अवार्ड क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे सिलेक्शन होती है, क्या होता है इसमें? जी, ग्लोबल सिटीजन अवार्ड जो है, इसकी ये क्राइटेरिया होती है कि ये 17 जो SDGs है, उसमें जो लीडर्स काम करते हैं पूरे दुनिया में, उनको उनमें से सिलेक्ट किया जाता है। और फिर 32 लीडर्स को पूरे दुनिया से फिर चुन चुन के सेलेक्ट किया जाता है। और इनका प्रोसेस जो है एक साल का एक एप्लीकेशन उनका होता है। और उसमें फिर 2 इंटरव्यूज हमारी होती है। तो इसका ये प्रोसेस होता है। और फिर उसमें मैं पहली पाकिस्तानी हूँ कि ये अवार्ड जो है मैंने अपने नाम किया है और पाकिस्तान के नाम किया है। और अब इससे आगे क्या क्या चीज़ें आप अचीव कर सकती हैं? क्या कोई इसमें प्राइज मनी भी होती है? इस हवाले से बताइएगा। और वो कैसे आप लोगों ने क्या यूटिलाइज करनी होती है आगे? जी होती है इसमें। और फिर वो आपके काम के लिए दी जाती है कि आप अपने काम को जो है और उस पर आप अपने इलाके में और उस पर काम करें। तो ऐसे में आपने क्या टारगेट सेट किया है? अब आपने अगला टारगेट क्या है, क्या काम करना है अपने इलाके में? जी, हमारा टारगेट जो है वो हम ऑलरेडी सवात में कम उम्री की शादी के खिलाफ सवात में काम कर रहे हैं। और हमारे कुछ और सेशंस होंगे, ट्रेनिंग्स होगी यूथ के साथ, और स्पेशली लड़कियों के साथ हमारी कुछ ट्रेनिंग्स होगी उनके स्किल्स डेवलप करने के लिए, ताकि हमारी जो लड़कियां हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपनी तालीम जो है जारी कर सके। और हमारा एक कैंपेन है जिसका नाम है गर्ल्स गो बैक टू स्कूल कैंपेन, जिसपे ऑलरेडी हमने 150 लड़कियों को जो है स्कूल भेजा है और वो अपनी तालीम जो है हासिल कर रही हैं। तो हमारा उसको और आगे बढ़ाने का प्लान है कि उसको हम आगे बढ़ाए और लड़कियों को, स्पेशली सवात की लड़कियों को, हम जो है वो अपनी तालीम हासिल करें। क्योंकि यहाँ पे 63% जो है लड़कियाँ कम उम्री की शादी, उनकी कम उम्री में शादी हो जाती है, 16 साल से पहले उनकी शादी हो जाती है, और उस वजह से वो अपनी तालीम जो है वो फिर हासिल नहीं कर पाती। तो हमारा ये एक गोल है, हम चाहते हैं कि 50 से ज़्यादा लड़कियां जो है वो स्कूल जाए और अपनी तालीम जो है जितना हमसे हो सकता है उसमें हम करेंगे कि लड़कियां जो है अपने स्कूल जाए और अपने पैरों पर खड़ी हो और ख़ुद के लिए कुछ करें। क्योंकि हमारे यहाँ अगर आप देखें तो बड़ा रीज़न जो बताते हैं, जब हम कम उम्री की शादी के ख़िलाफ़ सवात में काम कर रहे थे और हम घर घर जाते थे, उसका बड़ा एक रीज़न जो था वो गुर्बत है। सब बताते हैं कि गुर्बत की वजह से जो है हम लड़कियों की शादी करवा देते हैं, या इवन इस हद तक आ जाते हैं कि वो कहते हैं कि हम इस मतलब वो बेच देते हैं उनको पैसों के लिए लड़कियों को। तो ज़ाहिर है ये तो बड़े चैलेंजेस हैं हदीका। ऐसे में इन चैलेंजेस को कैसे आप लोग केटर कर रहे होते हैं, इन पर किस तरह से काम कर रहे होते हैं? क्योंकि ये बेशक जो मर्जी रीज़न हो जाए, बट ऑब्वियसली ये एक तरह से इलीगल तो है। बिल्कुल बिल्कुल इलीगल है। आप देखिए चैलेंजेस बिल्कुल हमें आते हैं। देखिए हम माइंडसेट के साथ काम कर रहे हैं, माइंड यहाँ के लोगों, और वो देखा ट्रेडिशन है हमारा कि कम उम्री में शादी होनी चाहिए, 11-12 साल में लड़की की बिल्कुल शादी होनी चाहिए। तो ये हमारा एक माइंडसेट है और फिर उस माइंडसेट पे काम करना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर एक पैट्रियार्की सोसाइटी में एक औरत को उसके सामने खड़ा होना और फिर उस पर बात करना बड़ा मुश्किल काम है। तो माइंडसेट एक दिन में हम उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश है कि वो
उसमें जितना हमसे हो सकता है वो हो, और हमें बहुत थ्रेट्स मिलते हैं, बहुत कमेंट्स मिलते हैं, बट नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं, तो उसको हम रद्दगुज़र करते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए बस कोशिश करते हैं कि हम अपना काम करें। बिल्कुल ठीक है हदीका, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी और अपनी स्ट्रगल अपनी शेयर कर रही थी ज़रा, उसके वजह से हम देख रहे हैं कैसे आपको ग्लोबल सिटीजन यूथ लीडर अवार्ड मिला। एक इदारा भी है गर्ल्स यूनाइटेड फॉर ह्यूमन राइट्स, जिसकी वजह से आप बहुत सा काम होता देख रहे हैं।